नमस्कार प्रियजनों, मेरा नाम पूजा भूटानी है और पूजा की रोचक कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, कुछ ज्ञानप्रद, कुछ शिक्षाप्रद, कुछ हंसी मजाक वाली, कुछ हमें मनोरंजक लगती हैं। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अब आप उसको सुनिए और बताइए कि वह आपको क्या शिक्षा देती है, क्या मनोरंजन करती है। तो एक बार की बात है, एक राज्य की राजकुमारी विवाह योग्य हो गई। तो राजा को बहुत चिंता हुई और उन्होंने राजकुमारी से कहा कि अब वे उनका स्वयंवर कराना चाहते हैं, उनका विवाह कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो राजकुमारी ने कहा कि ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। तो राजा ने राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारी क्या शर्त है। तो राजकुमारी ने बोला कि जो भी राजा या राजकुमार 1 से लेकर 20 की गिनती इस प्रकार सुना देगा जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया होगा, तो मैं उसे अपने पति के रूप में वर्ण करूंगी और उसी के साथ मैं अपना विवाह करूंगी। राजा पहले तो इस प्रकार की शर्त सुन के थोड़ा सा आश्चर्यजनक हुए, परंतु अपनी राजकुमारी की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने आसपास के राज्यों में ऐलान कर दिया कि वह राजकुमारी का स्वयंवर कर रहे हैं और जो राजा या राजकुमार उसको 1 से लेकर 20 तक की गिनती इस प्रकार सुना देगा कि जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो, उसी के साथ राजा अपनी राजकुमारी का विवाह संपन्न करेंगे। विभिन्न राज्यों में जब ये समाचार फैला तो वहां के राजा और राजकुमार राजकुमारी के राज्य में आए और वहां पर राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया। जब राजा ने राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया तो राजाओं की खातिरदारी के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए, अच्छे अच्छे हलवाइयों को बुलाया ताकि राजाओं के मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी न हो। वह दिन भी आया जो स्वयंवर का था। अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए ताकि सभी राजा और राजकुमार प्रसन्न हो सके और उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी न आ सके। सभी राजाओं और राजकुमारों ने स्वयंवर में पहले पकवानों का आनंद उठाया और उसके बाद राजकुमारी के स्वयंवर में शामिल हुए। सभी राजा 1 से लेकर 20 तक की गिनती राजकुमारी को सुनाते थे, परंतु राजकुमारी किसी भी राजा की गिनती से संतुष्ट नहीं हुई और परिणाम स्वरूप राजा को 20 कोड़े खाने की सजा मिलती। इस तरह कई राजा आए, परंतु राजकुमारी किसी भी राजा के उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई और परिणाम स्वरूप उन्हें 20 कोड़े की सजा मिलती। अब जो बचे हुए राजा और राजकुमार थे, उन्होंने आगे बढ़ना ही समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा ये राजकुमारी तो पागल है, इसे तो पिटवाने में ही मजा आती है। हम तो वही गिनती सुनाएंगे ना जो हमें आती है। ये पता नहीं क्या चाहती है और हमें पिटवाने में लगी हुई। इसलिए कई राजाओं ने आगे बढ़ना ही छोड़ दिया और अब सब स्वयंवर की प्रथा वहीं रुक गई। ये सब दृश्यों को देखते हुए वहां पास खड़ा हुआ एक हलवाई जोर जोर के हंसने लगा और बोला कि क्या मूर्ख राजा हैं, इनको 1 से लेकर 20 तक की गिनती भी नहीं आती। तो इस पर अन्य देश के राजा और राजकुमार हलवाई के मुंह से इस तरह के वचन सुनकर क्रोध में आ गए और उस देश के राजा से बोला कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए, इसने हमारा अपमान किया है। तब राजा ने उस हलवाई को पास बुलाया और पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? क्या तुम 1 से लेकर 20 तक की वह गिनती जानते हो जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और जिससे हमारी राजकुमारी संतुष्ट हो जाए? तो हलवाई ने उत्तर दिया, हाँ राजा जी, मैं वह गिनती 1 से लेकर 20 तक वह गिनती जानता हूँ जो राजकुमारी को प्रसन्न कर सके और जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो राजा ने हलवाई से कहा कि वह गिनती सुनाए जिससे उनकी राजकुमारी संतुष्ट हो जाए। तो हलवाई ने कहा कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, मैं तो एक हलवाई हूँ। क्या अगर मैं सही गिनती सुनाऊंगा तो आप अपनी राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कर देंगे? इस पर राजा चुप हो गए। तब वह आगे बढ़कर बोली कि अगर तुम मुझे वह गिनती 1 से लेकर 20 तक वह गिनती सुना देते हो जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और मैं उस गिनती को सुनकर प्रसन्न हो जाती हूँ और मेरे मन को शांति मिल जाती है, तो मैं निश्चय ही तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। इस पर राजा भी अपनी सहमति जताते हैं। राजा और राजकुमारी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर हलवाई उनको 1 से लेकर 20 तक वह गिनती सुनाता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड सुनाया है। तो दोस्तों, वह गिनती थी 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6
शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशाएं, 11 रुद्र, 12 मास, 13 रतन, 14 विद्याएं, 15 दिवस, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19 तुम, 20 मैं। तो दोस्तों, हलवाई के मुख से इस प्रकार 1 से लेकर 20 तक की गिनती सुनने के बाद राजकुमारी को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। रानी राजकुमारी हलवाई के उस उत्तर से प्रसन्न हुई और उसे अपना वर चुना और राजा ने खुशी खुशी अपनी राजकुमारी का विवाह उस हलवाई से संपन्न कर दिया। तो दोस्तों, मुझे तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी चीज भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे तो इस कहानी से ये शिक्षा मिली है। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मुझसे नई नई और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर बटन जरूर दबाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ। नमस्कार।